प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय फर्स्ट संसाधन। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कपड़े, किताबें, कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन के उपयोग के आने वाली वस्तुएं, इनके साथ साथ जल, वायु और न जाने अनेक-अनेक वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस चैप्टर में हम संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए और विस्तार से जानते हैं संसाधन क्या। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं और जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा, वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है और जिसे उपयोग में लेने के लिए हमारे पास तकनीकी है, तो वो संसाधन कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोयला वर्षों पहले भूमि के अंदर दबा हुआ था, लेकिन उसके बारे में, उसके उपयोग के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तो वो कोयला हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन वर्तमान में हमें कोयले के उपयोग के बारे में जानकारी हो गई, हम इसको काम में ले सकते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, तो कोयला अब हमारे लिए संसाधन है। यहाँ पर हम संसाधन की का सही मायने में अर्थ ले सकते हैं कि वह कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती हो, वो संसाधन कहलाती है। ये आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वह कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करती है और जिसे काम में लेने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आइए तो जानते हैं ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जानते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और इसी प्रकार समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। इसी प्रकार हम इनको विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इसके साथ साथ हम इनको व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न भागों में, तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इनको जैव और अजैव संसाधनों में बांटा गया है। यहाँ पर जैव संसाधनों में हम वो सभी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, जो सजीव है, श्वसन क्रिया करती है, भोजन बनाती है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। इनमें हम ले सकते हैं मनुष्य, पशुधन और इसके साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी, जीव जंतु, इन सभी को हम जैव संसाधन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अजैव संसाधनों की। तो अजैव संसाधनों में हम चट्टानें, नदी, धातुएं, विभिन्न प्रकार की धातुएं, कंकड़ पत्थर, पर्वत, नदी, तालाब, ये जितनी भी अजैव यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो यानी जैव में जो सजीव वस्तुएं हैं और अजैव यानी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।